नमस्कार बच्चों। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, है ना बच्चों? और ये क्वेश्चंस बेसिकली अभी तक मैंने नॉर्मल एक्शन फोर्स के बारे में आपको समझाया था पिछले क्वेश्चंस में, लेकिन ये नॉर्मल एक्शन फोर्स एक्चुअली आते किस वजह से? उसके लिए ग्रेविटेशनल मोस्ट ऑफ द फोर्सेस में के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आज अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बेसिकली एक कनेक्शन समझेंगे कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रहा है जब भी दो चीजें कांटेक्ट में आ रही हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या बोलता है बच्चों, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं। इज इट ट्रू दैट द रिएक्शन ऑफ ए ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ग्रेविटेशनल? और दूसरा है ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सो ऑन। मतलब ये पूछा है कि एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे भी सेम फोर्स लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो नेचर ऑफ फोर्स है क्या वो भी सेम रहेगा? मतलब अगर ये पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल लगाएगा या न्यूक्लियर लगाएगा या वीक फोर्स लगाएगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, दो एग्जांपल अच्छे से समझाऊंगा मैं। समझिए एक एप्पल है ना बच्चों? ये किसी पर्टिकुलर स्पेस में रखा हुआ है। हालांकि अगर अब जैसे ही मैं स्पेस में छोड़ूंगा किसी भी चीज को, जैसे मैंने अगर इस पेन को छोड़ा तो ये तुरंत ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स ये डिस्टेंस से तो लग रहा है, मतलब अर्थ के थोड़ी सी दूरी पर रखा हुआ है, लेकिन ये जो फोर्स है वो आपस में ऑब्जेक्ट्स को एक आपस में चिपकाना चाहेगा। तो अब जो ये जो अर्थ है, अर्थ की सेंटर की वजह से जो एप्पल है उस पर फोर्स mg लगेगा, ये तो हमें पता है बच्चों, है ना? बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये कह रहा है कि अगर अर्थ एप्पल पे mg फोर्स लगा रहा है तो क्या एप्पल mg फोर्स अर्थ पे लगाएगा? वो हमें पता है, हाँ जी लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर में भी अब की बात अर्थ पे mg फोर्स लगेगा बच्चों, बोलो है ना? अच्छा आप तो बोल ही नहीं सकते चलिए कोई नहीं, आप मत बोलिए, लेकिन आप समझ तो सकते हैं। आप समझिए, अगर एप्पल अर्थ पे, अगर बेसिकली अर्थ एप्पल पे अपनी ग्रेविटी की वजह से, है ना, एप्पल पे एक फोर्स mg लगा रहा है, तो सेम फोर्स है स्मॉल mg, अगर एप्पल का मास स्मॉल m है, ठीक है बच्चों, तो सेम फोर्स जो एप्पल है वो अर्थ पे भी लगाएगा जो कि mg के बराबर होगा। लेकिन बच्चों ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। बेसिकली तुम मेरे पे लगाओगे, मैं तुम्हारे पे लगाऊंगा, और तुम्हें लगाओगे जितना तुमने लगाया वो भी उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है? न्यूटन थर्ड लॉ क्वेश्चन बोलता है। तो यहाँ पे ये तो पहला है कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लगेगा तो ग्रेविटेशनल ही लगेगा दूसरे पे। अगर अर्थ एप्पल पे ग्रेविटेशनल लगाएगा तो एप्पल भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल ही लगाएगा। अब यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन बता रखा है कि ऑलरेडी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आखिर लग क्यों रहा है? आपने कभी सोचा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आ जाए, और इतने कांटेक्ट में आ जाए कि दोनों के एटम्स हैं वो पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम हो जाएं, और जब उस डिस्टेंस से कम हो जाएंगे दोनों के एटम्स, तो उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। रिपल्सिव इसलिए लगता है क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ घूम रहे होते हैं, और जो कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ कोर्स दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो दोनों ही रिपल करेंगे एक दूसरे को और बाहर की तरफ धक्का देंगे। इसलिए आप कोई भी आप चीज़ों को टच करते हैं तो आपको प्रेशर फील होता है, और प्रेशर कुछ नहीं होता, वो बेसिकली रिपल्सिव फोर्स होता है जो दूसरे ऑब्जेक्ट का जो एटम है, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट या आपके हाथ के ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपल कर रहा होता है। तो अब ये देखिए, अगर हम बुक की बात करें,
लेट्स मैं यहाँ पे ना बुक को अलग से बना लेता हूँ, सो दैट आप समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, मुझे कमेंट करके बताइए कि ये ड्राइंग कितनी अच्छी है। हालांकि अगर आप अच्छे से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं चीज़ों को ड्रॉ कर लेता हूँ 3D में। ठीक है, सो अब इस देखिए बच्चों, इस बुक पे, ये बुक टेबल पे रखी हुई है, लेकिन इस बुक पे हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट का मास m है तो उस पे, और ये अर्थ के आसपास है, ऑफ कोर्स अर्थ के आसपास ही होगी बुक है तो, है ना, तो यहाँ पे इसका अर्थ के द्वारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा बुक पे, है ना बच्चों। अब ये बुक जो है ये अर्थ से अट्रैक्ट होना चाहती है, अट्रैक्ट हो रही है, और ये अर्थ पे जाके चिपकना चाहती है। ठीक है, लेकिन समझिए इस बुक को सीता जी हैं, वो अर्थ राम है ना, बहुत अच्छी एनालॉजी में समझा रहा हूँ। तो अगर ये सीता जी राम जी से मिलना चाहती हैं, बट बीच में एक रावण बैठा हुआ है, और वो रावण कौन है बच्चों? ये रावण है टेबल। ठीक है बच्चों, अब ये रावण कह रहा है कि सीते तुमको राम से नहीं मिलने दूंगा। तो अब जो सीता जी हैं वो थोड़ा गुस्सा आ गई हैं कि अच्छा जी तुम मुझे नहीं मिलने दोगे, तो मैं तुम पे एक फोर्स लगाऊंगी, और वो कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो कहेगा कि ठीक है मैं तुम पे एक फोर्स लगाऊंगी, और वो फोर्स लगेगा ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो रावण तो चुप बैठेगा नहीं, रावण कहेगा कि मैं भी कोई ऐसा तो वैसा आदमी तो हूं नहीं, सदियों से जी रहा हूं मैं, बहुत ताकतवर हूं मैं, तो मैं भी तुम पे उतना ही फोर्स लगाऊंगा। कितना लगाऊंगा? सेम फोर्स लगाऊंगा, वो भी उल्टी डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स। और चूंकि अब ये दोनों बुक और टेबल कांटेक्ट में, तभी नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगेगा बच्चों, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा क्योंकि कांटेक्ट में जब दोनों के ऑब्जेक्ट्स जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब इस ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए बुक ने टेबल पे फोर्स लगाया जो नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स है, और टेबल ने सेम फोर्स बुक पे लगाया जो कि नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स है। तो अगर हम बुक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है बच्चों, सो बुक पे एक नेट फोर्स mg लग रहा होगा जो कि ग्रेविटी के द्वारा लग रहा होगा, और एक नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स टेबल द्वारा होगा, इसलिए ये रेस्ट है क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स mg के बराबर है, इसलिए ये रेस्ट पे है। अदरवाइज अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्स देखा जाए तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, और अगर टेबल और बुक की बात की जाए तो दोनों पे नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। बुक टेबल पे लगाएगा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स टेबल बुक पे अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, सो ये, तो अब हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, अगर हम केवल टेबल और बुक की बात किया जाए तो दोनों एक दूसरे पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, बट जो नेचर ऑफ फोर्स होगा बच्चों वो भी सेम होगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक बॉडी ग्रेविटेशन लगा रहा है तो दूसरा बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगाएगा, नहीं, दोनों एक दूसरे पे टच कर रहे हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे होंगे। सो ये ट्रू है। अब मैं इसको फिर से लिख देते हैं, थर्ड लॉ क्या बोलता है? इक्वल अपोजिट एंड सेम नेचर ऑफ फोर्स। सो जो नेचर ऑफ फोर्स होता है वो भी
सेम होगा, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। सो ये क्वेश्चन नंबर सर 5 है, जिसको मैंने अभी आपको समझाया है। अगर आपको जरा सा भी इस क्वेश्चंस को समझने में डाउट हो रहा है ना, हो सकता है आपको जरूर डाउट होगा। अगर अगर थोड़ा सा अभी आपने मेरे इस वीडियो का कुछ भी पार्ट मिस किया होगा तो आपको डाउट होगा, है ना बच्चों। लेकिन अगर आपको डाउट है तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक नई तरीके से समझाऊंगा एनिमेशन के थ्रू, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। आया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो मैं फिर से मेहनत करूंगा आपके लिए को इस क्वेश्चन को समझाने की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद।